आज हम बात करेंगे खास तौर से लड़कियों के लिए कि लड़कियों को कितना भ्रम में रखा गया है। पूरी स्त्री जाति को सत्य से कितना दूरी पे रखा गया है उनको कि वो सत्य देख ना पाए, जान ना पाए। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जाग गई तो संसार का पालन पोषण बिल्कुल नहीं हो सकता। संसार का जो बैलेंस बना हुआ है बिगड़ जाएगा। और अगर सत्य दिख गया स्त्रियों को तो वो फिर अब किसी को भी सत्य दिख जाता है, फिर वो संसार में उलझा नहीं रहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन स्त्रियों को खास तौर से बहुत दूर कर दिया गया है इन सब चीज़ों से कि स्त्रियां देखें ही ना, वो शरीर में जिए, शरीर में मर जाएं, संसार का बैलेंस बना रहे। बस इसलिए स्त्रियों को दूरी बना के रखा गया है सत्य से कि स्त्रियां अगर बुद्ध हो गई, महावीर हो गई, महावीर को पढ़ने लगी, बुद्ध को पढ़ने लगी, जीसस को, कृष्ण को अगर पढ़ने लगेंगी तो कहीं ना कहीं सत्य उनके सामने प्रकट हो जाएगा। नहीं, हम तो गलत जगह पे उलझे हुए हैं, संसार का सत्य कुछ और है, हमारा सत्य कुछ और है, लेकिन हमको उलझाया गया है। यही वजह है कि स्त्रियों को ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। शादी करो और लड़के लड़कियां पैदा करो और बस इसी में तुम्हारा जीवन है, इसी में खुश रहो, यही तुम्हारा परिवार है। और वही वो करती हैं, उतना ही उनका पूरा संसार होता है। उनको न बुद्ध से मतलब है, न महावीर से मतलब है, न नानक से, न जीसस से, न कृष्ण से, कुछ भी मतलब नहीं है। कृष्ण को प्रेम भी करती हैं तो लड्डू गोपाल के रूप में छोटा सा मात्र एक हिस्सा बना करके कि ये मेरे बेटे जैसे हैं, इस तरह से उनकी भक्ति भाव जो भी करती हैं। कृष्ण को पूरा स्वीकार कोई नहीं करता है तो स्त्रियां कहाँ से करेंगी। तो इतना ही कहेंगे कि स्त्रियां जागो, देखो जो तुम्हारे सामने रखा गया है वो झूठ है, वो भ्रम है, उससे बाहर निकलो, उससे आगे निकलो। और भी दुनिया है, और भी चीजें हैं, उसको जानने की कोशिश करो। जिसमें तुम अटकी हुई हो वो सत्य नहीं है। इतना ही कहेंगे स्त्रियों के लिए, आंखें खोलो। कब खोलोगी? जब अंत समय आ जाएगा तब। फिर किसी काम का नहीं कुछ भी, यहाँ सब तुम्हारे लिए फिर व्यर्थ हो ही जाएगा। व्यर्थ है उससे पहले कि आंखें खोल लो, जाग जाओ।